श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों आइए चलिए सुनते हैं मंगला गौरी व्रत कथा। मंगला गौरी व्रत की पौराणिक कथा। ओम नमः शिवाय। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है और सावन का मंगलवार माँ पार्वती को, सावन के मंगलवार को मंगला गौरी की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत रखने से सभी मनोकामनाएं जल्दी ही पूर्ण होती हैं। सुहागिन महिलाएं अगर इस व्रत को रखती हैं तो अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान प्राप्त होता है उनको। सावन में मंगलवार को सुहागिन महिलाएं पूरे दिन व्रत रखकर शाम को मंगला गौरी की विधि विधान से पूजा अर्चना करती हैं और व्रत कथा पढ़ती हैं। आइए सुनते हैं मंगला गौरी व्रत की कथा। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक साहूकार अपनी पत्नी के साथ निवास करता था। साहूकार धनवान था और उसके घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। उसको और उसकी पत्नी को संतान न होने का दुख था। संतान की कमी उसे हमेशा कचोटती रहती थी। एक दिन की बात है, उस साहूकार के घर में साधु आए। साहूकार ने उनका आदर सत्कार किया और उन्हें अपनी समस्या के बारे में बताया। साधु ने साहूकार की पत्नी को सावन में मंगलवार को किए जाने वाले मंगला गौरी व्रत करने की सलाह दी। साथ ही पूजा विधि के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान की। इसके बाद साहूकार की पत्नी ने सावन माह के पहले ही मंगलवार से ही गौरी मंगला का पूजन व्रत करना शुरू कर दिया। अब हर मंगलवार को विधि पूर्वक व्रत और पूजा पाठ करने लगी। इस प्रकार कई महीने तक उसने यह व्रत किया। एक दिन उसकी धर्म निष्ठा से प्रसन्न होकर माता पार्वती ने भगवान शिव से साहूकार और उसकी पत्नी को संतान प्राप्ति का वरदान देने के लिए कहा। साहूकार को उस राज स्वप्न में एक दिव्य शक्ति ने दर्शन देकर कहा कि एक आम के पेड़ के नीचे भगवान गणेश जी की मूर्ति विराजमान है। तुम उस पेड़ से आम तोड़कर अपनी पत्नी को खिला देना, इससे तुम्हें संतान की प्राप्ति का सुख मिलेगा। साहूकार ने अगले दिन सुबह उठकर अपनी पत्नी को इस सपने के बारे में बताया और वह उस आम के पेड़ को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। काफी समय तक ढूंढने के बाद आखिरकार साहूकार को वह आम का पेड़ मिला जहां भगवान गणेश जी की मूर्ति विराजमान थी। उसने आम तोड़ने के लिए उस पेड़ पर पत्थर मारना शुरू कर दिया। पत्थर फेंकने से एक आम तो टूटकर नीचे गिर गया, लेकिन उसकी गलती से एक पत्थर जाकर भगवान गणेश की प्रतिमा को लग गया। इससे भगवान गणेश जी क्रोधित हो गए और उन्होंने प्रकट होकर उस साहूकार को श्राप दे दिया। श्राप देते हुए कहा कि स्वार्थी मनुष्य, तूने अपने स्वार्थ के कारण मुझे चोट पहुंचाई है। तुझे माँ पार्वती की कृपा से संतान की प्राप्ति तो होगी, लेकिन उसकी आयु केवल 21 वर्ष की ही होगी। यह सुनकर साहूकार बहुत घबरा गया। वापस आकर उसने वह फल अपनी पत्नी को खिला दिया और किसी को भी कुछ इस घटना के बारे में नहीं बताया। कुछ समय पश्चात भगवान शिव और माता पार्वती के आशीर्वाद से साहूकार और उसकी पत्नी को पुत्र की प्राप्ति हुई। इससे उन दोनों के जीवन में खुशी का ठिकाना न रहा, लेकिन साथ ही साहूकार इस बात से ही बड़ा चिंतित रहता था कि पुत्र की आयु अल्पायु होगी। देखते ही देखते वह बालक 20 वर्ष का हो गया और अब वह व्यापार में अपने पिता का हाथ बटाने लगा। एक दिन लौटते समय साहूकार पेड़ की छांव में तालाब किनारे बैठकर अपने पुत्र के साथ भोजन करने लगा। तभी वहां कमला और मंगला नाम की 2 कन्याएं कपड़े धोने के लिए आई और कपड़े धोते हुए आपस में बातें करने लगी। कमला ने मंगला से कहा, मैंने इस सावन मास में प्रत्येक मंगलवार को मंगला गौरी व्रत रखने का निश्चय किया है। तुम भी माँ पार्वती को समर्पित यह व्रत अवश्य करना। इससे माता पार्वती प्रसन्न होती हैं और आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती हैं। इसे करने से मनवांछित वर और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति भी होती है। कमला की बात सुनकर मंगला भी इस व्रत को करने के लिए तैयार हो गई। दूसरी ओर साहूकार ने दोनों कन्याओं के बीच पर पूरा संवाद सुन लिया और उसने अपने मन में यह सोचा कि वह कन्या मंगला गौरी व्रत करती है, इससे उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। यह मेरे पुत्र के लिए एक योग्य वधू साबित होगी। ऐसा सोचकर वह उन दोनों के विवाह का प्रस्ताव कन्या के पिता के पास ले गया। साहूकार के गांव में प्रतिष्ठा और मान होने के कारण कमला के पिता अपने पुत्री का विवाह साहूकार के लड़के से करवा देते हैं। विवाह के पश्चात भी कमला विधि पूर्वक मंगला गौरी व्रत रखना जारी रखा। उसके इस भक्ति भाव से प्रसन्न होकर माता पार्वती एक दिन उसे स्वप्न में दर्शन देती हैं और कहती हैं कि मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसीलिए तुम्हें अखंड सौभाग्य का वरदान देती हूँ। लेकिन तुम्हारा पति अल्पायु है, इसीलिए अगले महीने मंगलवार के दिन एक सर्प तुम्हारे पति के प्राण लेने आएगा। तुम उसके लिए एक प्याले में मीठा दूध रखना
उसके बाद एक खाली मटका भी रख देना। सर्प दूध पीकर उस मटके में चला जाएगा और फिर तुम उस मटके को ऊपर से कपड़े से ढक देना। अगले मंगलवार को मंगला ने माता पार्वती की बात मानकर इस प्याले में मीठा दूध रख दिया और पास में एक मटकी भी रख दी। सर्प ने आकर दूध पिया और मटकी में जाकर बैठ गया। कमला ने उस मटकी पर कपड़ा बांधकर उसे जंगल में रख दिया। माता पार्वती की कृपा से कमला के पति के प्राण बच गए। इस प्रकार मंगला गौरी व्रत के पुण्य फल से शाहूकार का पुत्र श्राप से मुक्त हो गया। जब कमला ने घर में सबको इस चमत्कार के बारे में बताया तो सभी आश्चर्यचकित रह गए। इसके बाद शाहूकार और उसकी पत्नी ने अपने पुत्र और पुत्रवधू को आशीर्वाद दिया और पूरा परिवार सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे और माँ गौरी के गुणगान गाने लगे। गांव की महिलाओं ने कमला से व्रत का विधि विधान पूछा और व्रत प्रारंभ कर दिया। कमला ने अगले मंगलवार मंगला गौरी व्रत का उद्यापन बड़े धूमधाम से किया। ब्राह्मणों को भोजन कराया, दान दक्षिणा देकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। इस प्रकार मंगला गौरी के आशीर्वाद से कमला के पति की जान बच गई और माता पार्वती जिस तरह अपने कमला के पति की आयु लंबी की, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखा। जय माँ पार्वती की, जय माँ गौरी की। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन्नारायण। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय।